नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया और मैं मौशी पेश करते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरें। देहरादून के झालावाड़ा थाना क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में एमडीडीए की सीलिंग कार्रवाई के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी के खिलाफ शांति भंग करने और कानून व्यवस्था बाधित करने के आरोप में कार्रवाई की है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड सरकार नई खेल नीति तैयार करने जा रही है और इस बार आम जनता की भी इसमें भागीदारी होगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेशवासियों से 30 जुलाई तक अपने सुझाव भेजने की अपील की है। खिलाड़ी, प्रशिक्षक, खेल विशेषज्ञ, अभिभावक और आम नागरिक ऑनलाइन, ईमेल या डाक के माध्यम से सुझाव भेज सकते हैं। सरकार का कहना है कि उपयोगी सुझावों को नई नीति में शामिल किया जाएगा और बेहतर सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तराखंड की खेल पॉलिसी को लेकर चर्चा की गई है और खेल पॉलिसी जो हमारी 2021 की बनी हुई थी उसमें वो समय आ चुका है जब उस नीतियों का परीक्षण भी हुआ है, समीक्षा भी हुई है। उसके बाद में आज के समय के हिसाब से खेल नीति क्या बननी चाहिए उसको लेकर जो है आज बैठक आहूत की गई और खेल नीति 2026 जो विभाग अपनी ओर से तैयारी कर रहा है उसी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आज ये निर्णय भी हुआ है कि हम जनमानस से भी खेल पॉलिसी के संदर्भ में सुझाव लेंगे, जिसमें हमारे सभी एथलीट, हमारे खेल प्रेमी या हमारे खेल को प्रोत्साहित करने वाले सभी हमारे साथी अपने सुझाव को इस ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो भेज सकते हैं और उसका वेब लिंक जो है वो www.khelo.uk.in है। उस पर वे अपने सुझाव भेज सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से वो ईमेल के माध्यम से भी अपने सुझाव भेज सकते हैं info@khelo.uk.in और वो डाक के माध्यम से अपना सुझाव भेज सकते हैं। उनके सुझाव जो है 15 दिनों तक जो है विभाग के पास निदेशालय में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जब ये सुझाव हमारे पास पहुंचेंगे तो उनकी सबकी समीक्षा की जाएगी। बेहतरीन सुझाव को खेल पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा और बेहतरीन सुझाव जो खेल पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे उन बच्चों को, उन एथलीट्स को, उन लोगों को, उन खेल प्रेमियों को हम आने वाले समय में सम्मानित भी करेंगे। निश्चित रूप से हम यही चाहते हैं कि आपका सुझाव जो है वो उत्तराखंड के खेलों के भविष्य को और बेहतरीन बना सकता है, इसलिए ये सुझाव आमंत्रित है। मेरा हर एक से निवेदन है कि ऑनलाइन पोर्टल हो, ईमेल हो और हम लोगों ने QR कोड भी दिया है, उसके माध्यम से जो है वो अपने सुझावों को अधिक से अधिक भेजे ताकि एक बेहतरीन खेल नीति जो है 2026 उत्तराखंड की बन सके और एथलीट को जो है वो हम समर्पित कर पाए। उधम सिंह नगर के जसपुर से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिस घटना को पहले सड़क हादसा माना जा रहा था वह दरअसल सुनियोजित हत्या थी। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने कार से बाइक को टक्कर मारकर युवक की हत्या कर दी और इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। महोदय के निर्देशानुसार अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 10 जुलाई को जसपुर थाने को एक 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सूचना देने वाले व्यक्ति ने यह बताया था कि एक कार द्वारा कुछ लोगों को टक्कर मारी गई है और गंभीर रूप से घायल किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम नितिन कुमार था, इनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना का गंभीरतापूर्वक और संवेदनशीलतापूर्वक संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा इसमें जो भी वांछित अपराधी थे उनके गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। कल दिनांक 12 जुलाई रोजी ये हाईवे के किनारे से घेराबंदी करते हुए घटना में प्रयुक्त बलेनो वाहन के साथ में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। एक का नाम पुष्पेंद्र चौहान उर्फ मानू है जो कासमपुर जसपुर का रहने वाला है और दूसरा जाकिर गुज्जर वार्ड नंबर 13 नई बस्ती जसपुर का रहने वाला है। दोनों द्वारा पूछताछ में ये स्वीकार लिया गया है कि कुछ कहासुनी होने की वजह से इनके द्वारा नितिन, लविश और हर्ष तथा उनके साथियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचलने का प्रयास किया गया था और इसी में नितिन की मृत्यु हो गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों को अग्रिम कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर का। यहाँ इंदिरा गांधी खेल मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयकिशन ने मैदान का निरीक्षण किया। प्रस्तावित स्टेडियम में क्रिकेट, वॉलीबॉल, ओपन जिम सहित आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि एस्टीमेट मंजूर होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हम लोगों ने 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ किच्छा में एक मिनी खेल स्टेडियम की डिमांड उठ रही है खिलाड़ियों द्वारा, क्योंकि रात को मैं आया था रात वाले मैच में तो सबने कहा था कि यहाँ लाइट लग जाए, थोड़ा इसका संतुलीकरण हो जाए। मैं आभारी हूँ कि मुख्यमंत्री ने तुरंत उस पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया और आज हमारे वीसी साहब जयकिशन जी यहाँ आए हैं देखने। इन्होंने इसका पूरा निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर इसका एस्टीमेट तैयार करें कि यहाँ क्या क्या हम विकसित कर सकते हैं खिलाड़ियों के लिए। रात में जो खेलते हैं उनके लिए हम लाइटिंग की व्यवस्था कर दें, मैं पिच बना दें, तो कुछ हमारे उसका वॉलीबॉल का और बास्केटबॉल का कोर्ट बना दें, बैडमिंटन का, या और जो कुछ हम कर सकते हैं। दर्शक दीर्घा के लिए हम सीढ़ियाँ बना सकते हैं, उनके लिए शेड बना सकते हैं। इसका सौंदर्यीकरण कैसे होगा, जो लोग टहलते हैं सवेरे लोग उनका पाथ बना दें, थोड़ा सा ओपन जिम जैसा कुछ कर दें। मतलब हम इस एरिया का कैसे विकास कर सकते हैं कि जिससे नागरिक लोगों को, खासतौर से युवाओं को खेलने का एक अवसर मिल जाए। और मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा तो ड्रीम था कि हम लोग एक बड़ा स्टेडियम भी यहाँ चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली इस बार हम लोग रह गए, लेकिन अगली बार मेरा इरादा है कि हम किच्छा में एक बड़ा स्टेडियम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ज़मीनें उपलब्ध हैं, खुरपिया में भी, इसमें दादा में भी। उसमें हम एक बड़ा स्टेडियम भी बनाना चाहते हैं और एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी खोलना चाहते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र की जो खेल प्रतिभाएँ हैं उनको अवसर मिले आगे बढ़ने का। लेकिन फ़िलहाल माननीय मुख्यमंत्री के मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे इंदिरा गांधी खेल मैदान को एक मिनी स्टेडियम का रूप देने के लिए विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी है। और मैं जैसा जानता हूँ विकास प्राधिकरण ने देखिए हमारा बस अड्डा बनाया किच्छा में, इतना अच्छा, बहुत शानदार बस अड्डा बनाया। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में ऐसा कोई बस अड्डा नहीं होगा जैसा किच्छा में बना। ये हमारे विकास प्राधिकरण ने बनाया था उस समय, आपको याद होगा जब धामी जी ने इसका लोकार्पण किया था, शिलान्यास किया था। और मैं जो पूरी उम्मीद है कि ये जो इंदिरा गांधी खेल मैदान भी है, जितनी ज़मीन यहाँ पर है, जितने संसाधन हो सकते हैं, अधिकतम जुटाकर इसको अच्छा बनाने का काम करें। माननीय सीएम सर के निर्देशों क्रम में आज मैं उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण और माननीय राजेश शुक्ला जी के साथ हम लोगों ने आज इसका विज़िट किया है इंदिरा गांधी खेल मैदान का, जिसमें हमारा जो लोगों का डिमांड है, जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, दर्शक दीर्घा, क्रिकेट के लिए पिच बनाना और हमारे जो बाउंड्री वॉल्स के रंग रोगन और नाइट व्यू के लिए लाइट्स एक्सेट्रा, टॉयलेट्स, तो उन सबको हम लोग एजिमुलेट करेंगे और इसका डिज़ाइन और डीपीआर तुरंत ही, यानी 1 महीने के अंदर हम बनाकर इसको रेनोवेट करेंगे। लगभग कितनी कीमत? वो तो अभी तय, ये तो अभी आज तो हमने केवल डिमांड को स्टडी किया है, तो इसका भी एस्टीमेट बनाने में 10 से 15 दिन लगेंगे। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि लगभग कितना खर्च हो पाएगा। क्या क्या खबर उत्तराखंड से है, जहां भाजपा सरकार के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर में करीब 357 लोगों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र विस्तरण के निर्देश दिए। इस दौरान मसूरी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के तबादले का मुद्दा भी उठा, जिस पर जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर्रावाला रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत विशेष रेलवे यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में प्रदेश भर से करीब 700 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र स्वाभिमान से जुड़ने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। देखिए, ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आज एक यहाँ से विशेष गाड़ी रवाना हो रही है। इसमें 700 से भी ज़्यादा हमारे विभिन्न संस्थाओं से, स्वयं सहायता समूह के पूज्य संतगण, अनेक वर्गों के लोग यहाँ से जा रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है
हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को लेकर भी कि उन्होंने इस पवित्र यात्रा का आयोजन किया है। सबको वहां पर दर्शन का लाभ मिल रहा है, सबको दर्शन करने का अवसर मिल रहा है और सच में ये यात्रा जो है भारत की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक यात्रा है जो हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, चार धामों का प्रदेश, आदि कैलाश का प्रदेश, देवभूमि से सोमनाथ को जोड़ने का काम भी करेगा। भारत की जो एक विशेषता है कि अनेकता में एकता, उसका भी जो है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार करेगी। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी तो रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून आरटीओ में फर्जी वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट पर सख्ती शुरू कर दी है। एक मामले में बिना टेस्टिंग के जारी फिटनेस प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। अब विभाग ATS 2.0 सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। डीएम मयूर दीक्षित और SSP नवनीत सिंह हुल्लर ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को सभी काम तय समय में और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी जरूरी तैयारियों की समीक्षा की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए द फैक्ट मीडिया के साथ।